अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। देखिए हमने अभी तक इंडिटरमिनेट फॉर्म एक देखी थी, कौन सी, 0/0 फॉर्म, जिसमें हमने देखा कि या तो फैक्टराइजेशन करना है या बाइनोमियल थ्योरम या फिर रैशनलाइजेशन, और एक था लॉपिटर रूल। लॉपिटर रूल हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं, नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ने से पहले मैं एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ दैट इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इसमें कुछ रूल्स हैं, ठीक है। पहला रूल है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ऐसे लिमिट है x टेंड्स टू a, लेकिन फंक्शन की जगह कोई कांस्टेंट दिया है, ठीक है, फंक्शन की जगह कांस्टेंट दिया है, तो आप यहां पे कांस्टेंट k है, तो k जो है वो उसमें वेरिएबल कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये लिमिट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर वेरिएबल टेंड कर रहा है a को, x अगर किसी को भी टेंड करे, यहां तो x है नहीं, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट k ही, ये k ही रहेगा। दिस इज फर्स्ट रूल। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a है, इफ दिस इज अ लिमिट, और k टाइम्स फंक्शन है, कांस्टेंट को क्या मल्टीप्लाई है, फंक्शन, यानी फंक्शन मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट, तो हमें पता है ना ये लिमिट किसको अप्लाई होगा, फंक्शन को अप्लाई होगा, क्योंकि वेरिएबल उसी में है, तो कांस्टेंट हम लिमिट से बाहर निकालते हैं। सो वी गेट k टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ये रूल नंबर 2, यानी अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन होगा तो आप कांस्टेंट को कहां, कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकालेंगे। बहुत सारी एग्जांपल है इसके लिए। सपोज अगर मैं यहां लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0 2, अगर सिर्फ 2 होगा तो उसका लिमिट 2 ही आ जाएगा। अगर होगा 2 टाइम्स साइन x, तो आप 2 बाहर निकालेंगे, साइन x को लिमिट अप्लाई करेंगे। इसी तरह थर्ड रूल है कि लिमिट x टेंड्स टू a, अगर दो फंक्शंस एडिशन में है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर हमारे पास दो फंक्शन क्या है, एडिशन में, ऐसे सपोज कभी लिखा होगा 3x स्क्वायर प्लस 5, तो 3x स्क्वायर को अलग लिमिट होगा, 5 को अलग लिमिट, यानी अगर होगा sin x प्लस 5x, sin x को अलग लिमिट देंगे, 5x को अलग। सो यू कैन राइट लाइक दिस, इट इज लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x को अलग लिमिट अप्लाई होगा, देन प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x को अलग लिमिट अप्लाई होंगे। फिर हम क्वेश्चंस में ऐसे अलग अलग देने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट लिखते हैं इसका अलग लिमिट, इसका अलग लिमिट। दिस इज अगर माइनस होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ रूल इज इफ इट इज माइनस लिमिट x टेंड्स टू a, अगर फंक्शन आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन में, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तब क्या होगा, अगेन f ऑफ x को अलग लिमिट अप्लाई होगा, g ऑफ x को अलग लिमिट अप्लाई होगा। सो वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x then minus limit x tends to a g of x, यानी f of x और g of x को हमने क्या किया, लिमिट अलग अलग दिया। सो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, लिमिट सेपरेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द फंक्शंस। ओवर एडिशन हम कह सकते हैं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट रूल, देख ले, अगर नेक्स्ट है रूल नंबर 5 कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हुए, इफ इट इज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू g ऑफ x, दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में, अगेन लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, f ऑफ x को अलग लिमिट अप्लाई होगा, g ऑफ x को अलग। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। हम लिमिट अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। अगर डिवीजन में होगा, ठीक है, डिवीजन में, सो डिवीजन में भी हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, लिमिट क्या होगा, अलग अलग, यानी आप इसमें अगर हम अलग अलग देने के बाद अगर आप लिमिट इसमें अप्लाई करोगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ a इंटू g ऑफ a। सिमिलरली इसमें लिमिट अप्लाई करने के बाद डिवीजन में भी हम अलग अलग दे सकते हैं, यानी सेपरेट हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर डिवीजन। जैसे मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन अलग हुआ, वैसे ही डिवीजन में भी तो क्या होगा, यहां इट विल बी लाइक दिस, ऊपर f ऑफ x को अलग लिमिट देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अलग, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x अलग। चलिए अगर मैं यहां लिमिट सब्स्टिट्यूट भी करूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई भी करूं, ऊपर क्या बन जाएगा, इट बिकम्स f ऑफ a, राइट, और नीचे क्या आ जाएगा, g ऑफ a।
लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। हाँ, अगर 0/0 बन गया तो आपको पता है, तो हमें कोई मेथड अप्लाई करना है लिमिट सॉल्व करने के लिए। तो यहां आप लिख सकते हैं प्रोवाइडेड g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, वरना अलग अलग लिमिट देना ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया ना तो लिमिट अलग अलग देना नहीं है, हमें मेथड्स अप्लाई करने हैं। सेवेंथ रूल इज लिमिट x टेंड्स टू a, अगर फंक्शन का पावर होगा कुछ कांस्टेंट, फंक्शन का पावर क्या होगा, कांस्टेंट, तो क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो लिमिट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो जो लिमिट है किस पे अप्लाई होगा, फंक्शन पे अप्लाई होगा। सो हम इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट जो है वो इनसाइड जाएगी, इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x रेज पावर k कांस्टेंट। ठीक है, सो यानी फंक्शन रेज पावर कांस्टेंट हो तो फंक्शन को लिमिट अप्लाई होगा, कांस्टेंट को नहीं। इसी तरह अगर होगा कांस्टेंट रेज पावर फंक्शन, ठीक है, k रेज पावर फंक्शन, तो क्या करेंगे, अगेन कांस्टेंट को तो लिमिट अप्लाई नहीं होगा, फंक्शन को अप्लाई होगा। सो k ऐसे ही रहेगा और लिमिट ऊपर चला जाएगा एक्सपोनेंट में, सो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ठीक, कांस्टेंट रेज पावर फंक्शन में भी फंक्शन को ही लिमिट अप्लाई करना है, कांस्टेंट को नहीं। सिमिलरली चलिए नाइन्थ रूल, अगर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन रेज पावर फंक्शन, फंक्शन के ऊपर और एक फंक्शन है। अब यहां पे लिमिट वेरिएबल दोनों जगह है, इसमें भी वेरिएबल टेंड कर रहा है ए को, अप्रोच कर रहा है ए को, इसमें भी वेरिएबल अप्रोच कर रहा है ए को, तो अलग अलग लिमिट देंगे दोनों को। सो फंक्शन को भी अलग लिमिट होगा, यानी इट विल, इसमें भी, इसका मतलब क्या है, अलग अलग लिमिट देना, यानी इसमें भी वेरिएबल ए को अप्रोच कर रहा है और इसमें भी वेरिएबल ए को अप्रोच कर रहा है। तो पावर में भी आपको क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। सेपरेट, हर जगह हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एक्सपोनेंट हो, ठीक है, k रेज पावर फंक्शन हो या फंक्शन रेज पावर k हो। एंड द लास्ट रूल इज दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। किसको, कि f ऑफ g अगर होगा ऐसे, सपोज log ऑफ साइन x होगा, साइन ऑफ 2x होगा, ये हम अलग से देखेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो लिमिट जो है वो इसमें वेरिएबल टेंड कर रहा है ना यहीं पे, तो लिमिट इनसाइड जाएगी, सो f ऐसे ही रहेगा, लिमिट यहां आ जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शंस है, कुछ केसेस में एक्सेप्शंस है, वो हम आगे देखेंगे, एक्सेप्ट इन फ्यू फंक्शंस। लेकिन ये तब पॉसिबल है, पता है ये कब पॉसिबल है, ये हम कब दे सकते हैं, एक्सेप्शन कहां पे है, या ये रूल कब वैलिड है, लास्ट वाला रूल, ये वाला रूल तभी वैलिड है, यानी आप किसी फंक्शन के इंटरवल में दे सकते हैं लिमिट, कब, जैसे एग्जांपल में लिखता हूं पहले, अगर ऐसे है लिमिट x टेंड्स टू 0, सपोज x टेंड्स टू 1 log ऑफ साइन x, ऐसे है ना, log ऑफ साइन x, या लिमिट x टेंड्स टू π/2 लिख लो, log ऑफ साइन x, ये है ना log ऑफ साइन x, मतलब देखो ध्यान से, दिस इज कंपोजिट फंक्शन, ये log ऑफ x नहीं है, ये क्या है, log ऑफ साइन x, असल में होना चाहिए था log x पूरा एक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन, ये कंपोजिट है, यानी वेरिएबल की जगह आपने और एक फंक्शन डाला है, साइन x, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे log बाहर ही रखेंगे और जो लिमिट है वो इस फंक्शन को दे सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है क्या, कि वेरिएबल टेंड कर रहा है π/2 को, होगी ना, इसका वेरिएबल टेंड कर रहा है π/2 को, इसीलिए हमने लिमिट इंटरनल दे दिया। लेकिन ये कंडीशन है एक, ये रूल तभी वैलिड होगा जब f फंक्शन और g फंक्शन दोनों कंटिन्यूस होंगे। इफ कंडीशन क्या है, इफ f ऑफ x यानी f फंक्शन एंड g ऑफ x यानी g फंक्शन आर बोथ कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी आपको 12th में पढ़ना है, और कंटिन्यूस, मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं क्योंकि एंट्रेंस में ये चैप्टर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। जब दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस, तभी ये पॉसिबल है। ये रूल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, यानी लिमिट आप किसी फंक्शन को इनसाइड तभी दे सकते हैं जब वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। आपने पढ़ा है सिग्नम फंक्शन, आपने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपने पढ़ा है किसमें, सिग्नम फंक्शन ग्रेड, उनमें, लेकिन हम इनसाइड नहीं दे सकते, वो डिसकंटिन्यूस है ना।
उनमें हम नहीं दे सकते। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए उनमें हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें इन लिमिट इनसाइड नहीं जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 10 रूल्स, क्योंकि ये हमें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करने होंगे। तो फिलहाल हम जो नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो स्टार्ट करने जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज लिमिट एट इन्फिनिटी, यानी जहां पे लिमिट लिखा होगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी वेरिएबल किसको टेंड कर रहा होगा, इन्फिनिटी को। वैसे लिमिट हम कैसे सॉल्व करते हैं, और इसी में आती है हमारी फॉर्म कौन सी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। पहले मैं आपको इसका बेसिक्स पढ़ाता हूं, लिमिट एट इन्फिनिटी का बेसिक चीज हम देखेंगे। देखिए एक स्टैंडर्ड लिमिट है, एक लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, ये हमें देखना है ये किसके बराबर है। तो ध्यान से देखिए जरा, वेरिएबल किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है क्या, व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी जो है एक्चुअली ये नॉट डिफाइंड है, बट इट इज ए लार्जेस्ट नंबर विच इज नॉट डिफाइंड। हमें पता ही नहीं ये नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर, उसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन है ही नहीं, बट इतना पता है हमें कि ये एक लार्जेस्ट नंबर है। मुझे बताओ यहां x लार्जेस्ट नंबर के बराबर है, नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ये x है ये लार्जेस्ट नंबर को अप्रोच कर रहा है। अगर ये होता ना x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो गलत होता, वो तो हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी क्या है। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो ये x है ये लार्जेस्ट नंबर को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इट इज 1/x। तो जैसे ही ये नंबर लार्जेस्ट बन जाए, जब किसी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का या किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर लार्जेस्ट बन जाए, तो वो रैशनल नंबर क्या बनता है, स्मॉलेस्ट, बिकॉज 1/लार्जेस्ट बिकम्स स्मॉलेस्ट। और इसका स्मॉलेस्ट क्या है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर यानी विच इज स्मॉलेस्ट नंबर इज 0। तो ये लिमिट 0 के बराबर। ग्राफिकली मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए ये कौन सा फंक्शन है 1/x, ये हमने पढ़ा है, दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में आपने ग्राफ देखा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, डिक्रीजिंग है ना, और यहां से नेगेटिव साइड से ऐसे। सो x टेंड्स टू इन्फिनिटी कहां है, यहां। तो देखिए ये है y, ये है x, दिस इज y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। अब देखो जैसे ही मैं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हूं तो 1/x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कहां तक जा रहा है, टेंडिंग टू 0, है ना। ये लगभग 0 बन रहा है। 0 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 0 बनेगा कहां पे, लार्जेस्ट पे। लार्जेस्ट तो डिफाइन नहीं है, हमें नहीं पता वो यहां पे आएगा कि बोर्ड से बाहर आएगा, लेकिन इतना पता है कि जैसे ही x लार्जेस्ट की ओर जा रहा है, फंक्शन डिक्रीज होके कहां की ओर जा रहा है, 0 की ओर। इसीलिए इस लिमिट का वैल्यू क्या है, 0। तो ये बेसिक्स में पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस। अच्छा एक क्वेश्चन में यहां पे देखता हूं, सपोज वी हैव ए क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मेरे पास है k/x, क्या है, k/x, इसको कैसे सॉल्व करें। ये कांस्टेंट बाय x, हमें पता है जब कांस्टेंट होता है ये है ना k इंटू 1/x, कह सकते हैं ना इसको, दिस इज k इंटू 1/x। तो कांस्टेंट क्या होगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट लिमिट से बाहर, क्योंकि अगर कांस्टेंट इंटू फंक्शन होता है, इंटू प्लस में नहीं, कांस्टेंट इंटू फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। सो वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x। बताइए ये भी बेसिक्स है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे हम नहीं आए। सो k ऐसे ही रहा। सो व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, कितना बन जाएगा, ये 0। अभी हमने देखा ये लिमिट 0 होता है, सो टोटल आंसर 0 आ गया। यानी आप देखोगे जब भी डिनोमिनेटर लार्जेस्ट बनता है लिमिट अप्लाई करने से, तो उस लिमिट का वैल्यू 0 बन जाता है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, दिस इज 1/इन्फिनिटी, एंड 1/इन्फिनिटी हम लिमिट में क्या लिखते हैं, 0। वो लिमिट क्या होता है, 0 के बराबर। असल में अगर मैथमेटिक्स में देखिए, अलजेब्रा में 1/इन्फिनिटी तो को सॉल्व ही नहीं कर सकते, इन्फिनिटी पता ही नहीं है, हम थोड़ी ना इन्फिनिटी से डिवाइड कर सकते। लेकिन यहां क्या, यहां x इन्फिनिटी नहीं है, ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, इट्स अप्रोक्सीमेट, इट्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो आप कहेंगे 1/x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। और आपको पता है 0 यहां एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू, वरना 0 कहां बनेगा ये 1/x, पता नहीं कहां, बोर्ड से भी बाहर। अच्छा इसी तरह अगर ये क्वेश्चन होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, 2/x। इसको भी 2 बाहर निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इट्स ऑल्सो इक्वल टू 0। अच्छा और एक चीज क्वेश्चन, इफ वी हैव लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इफ इट इज 1/x होल्स 1/x स्क्वायर, ऐसे अगर है
1/x²। क्या किया, x का स्क्वायर। मुझे बता अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो लार्जेस्ट का स्क्वायर और लार्जेस्ट बन जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर और इन्फिनिटी है ना, लार्जेस्ट को 2 ऐड करो, 2 मल्टीप्लाई करो या स्क्वायर करो या क्यूब करो, इट विल बी लार्जेस्ट। तो यानी ये भी 0 बन सकता है। एक तरीका वो सोचने का। दूसरा तरीका देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इट इज 1/x²। लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, x का स्क्वायर x² वापस ही आएगा। एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन रेज पर कांस्टेंट हो तो फंक्शन को लिमिट देना है, कांस्टेंट को नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट इनसाइड ले लूंगा, इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x²। अब बताइए, जैसे ये किसके बराबर है, स्टैंडर्ड लिमिट मैंने पढ़ा है, ये 0 के बराबर, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी 0² विच इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिक फंडामेंटल था किसका, लिमिट एट इन्फिनिटी का। अब हम देखते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब देखिए मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है एक, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x+2/3x-2। ऊपर भी लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे भी लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी एक फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन, ठीक है, डिग्री दोनों की सेम। जरा मुझे आप बताइए, देखो सबसे पहले आप एक चीज ख्याल रखना, जब भी आप लिमिट का क्वेश्चन करें तो पहले आप क्या करेंगे, इसकी फॉर्म चेक करेंगे, सॉल्व नहीं, फॉर्म चेक करेंगे। उसको कैसे पता चलता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, है ना, 0/0 बनती है क्या। अगर हम x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, ये आ जाएगा इन्फिनिटी +2। इन्फिनिटी +2 क्या है, इन्फिनिटी, लार्जेस्ट नंबर को 2 ऐड करो और लार्जेस्ट। अच्छा यहां पे इन्फिनिटी देंगे, 3 इंटू इन्फिनिटी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को 2 सेपरेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी लार्जेस्ट, है ना। अगर समंदर में से हम एक बाल्टी निकालेंगे वो तब भी समंदर ही रहेगा ना। तो इन्फिनिटी को ऐड करो कुछ कांस्टेंट, सब्ट्रैक्ट करो कुछ कांस्टेंट, डिवाइड करो कोई कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करो कोई कांस्टेंट, इट विल बी 0 के बगैर, हाँ 0 के बगैर कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करो वगैरह, तो ये वापस इन्फिनिटी रहेगा। यानी ये कौन सी फॉर्म है, तो हम साइड में लिखेंगे दिस इज विच फॉर्म, इट इज एक्चुअली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म वाले क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले फॉर्म कैसे सॉल्व करने होते हैं वो क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, अक्सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आप ऐसे ही देखेंगे, किस फॉर्म में होगा, ऊपर भी है ना, ऊपर भी एक फंक्शन होगा, नीचे भी एक फंक्शन होगा, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। तो अब क्या करेंगे, आप हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल को कॉमन निकालेंगे। मुझे बताओ, यहां पे x की डिग्री 1, यहां पे x की डिग्री 0 है ना, एक कांस्टेंट है, x है ही नहीं, तो x इज फॉर 0, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, x, तो x हम कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकालेंगे। यहां क्या रहेगा 1, इसको तो x नहीं है ना, तो इसको क्या करना है, इसको x डिवाइड करना है। नीचे भी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल कॉमन निकालेंगे, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है x, यहां तो x इज फॉर 0 है, हाईएस्ट x है, x कॉमन निकालेंगे। यहां क्या बचेगा 3 - 2/x, लिमिट ऐसी ही है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बताइए ये और ये कैंसिल होगा ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसिल नहीं होता, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट इन्फिनिटी, इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये और ये कैंसिल हो गया x। उसके बाद क्या रहेगा, ये क्वेश्चन क्या रहेगा, इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहां रहेगा 1 + 2/x होल डिवाइड बाई 3 - 2/x। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो आप बाकी क्वेश्चंस में नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली आप स्टेप करेंगे, ये वाला स्टेप नहीं करना है बाकी क्वेश्चन में। कौन सा, जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं। देखो क्या, ये क्या है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है। हमने पढ़ा है जब फंक्शन ऊपर नीचे फंक्शन, रूल पढ़ा है, डिवीजन में 2 फंक्शंस है तो लिमिट अलग अलग हो जाता है, यानी न्यूमरेटर को अलग लिमिट देना है और डिनोमिनेटर को अलग लिमिट देना है, तो मैं ऐसे देता हूं ये चीज। लेकिन ख्याल रखना, ये हम आप बाकी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। डिनोमिनेटर को अलग लिमिट दे दिया, ठीक है, न्यूमरेटर को अलग लिमिट दिया, डिनोमिनेटर को अलग। अब देखिए ये 2 फंक्शंस किस में है ना, 1 एक फंक्शन, 2/x और एक फंक्शन, ये 2 फंक्शन किस में, एडिशन में, तो लिमिट अलग अलग हो जाएगा। चलिए 1 को अलग लिमिट देंगे, 1 को क्या करेंगे, अलग लिमिट देंगे, और 2/x को अलग लिमिट देंगे, 2/x को अलग लिमिट दिया, समझ आ, 1 को अलग लिमिट दिया, 2/x को अलग, इसी तरह 3 को अलग, -2/x को अलग नीचे। सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 3 को अलग लिमिट देंगे और किसको अलग लिमिट देना है, इट इज 2/x को अलग लिमिट देना है। ये सब चीजें हम नहीं करते हैं क्वेश्चन में, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। समझाने के लिए मैं अभी पहला स्टेप पहले क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। 1 कांस्टेंट है, 1 लिमिट पे डिपेंड मत करेगा, है ना, 1 कांस्टेंट, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, 1 ही। अब बताइए, मैंने आपको सिखाया है 2 जो है लिमिट से बाहर आएगा
और फिर किसका लिमिट आएगा, ये 1/x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, अभी हमने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इज 0, तो ये नहीं आएगा 2 × 0। नीचे 3 कॉन्स्टेंट है, वो लिमिट पे डिपेंड नहीं करेगी, तो दिस 3 वापस कॉन्स्टेंट वापस, और यहां भी 2/x, 2 बाहर निकाला, सो वहां पे 1/x आएगा, उसका लिमिट 0। सो व्हाट इज द आंसर, 2 × 0 0, 1 + 0 डिवाइड बाई 3 - 0, वो क्या आ जाएगा 1/3। आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो ऐसे हमें लिमिट एट इन्फिनिटी सॉल्व करना है। लेकिन अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखो, आप बाकी क्वेश्चंस में इतना नहीं करेंगे, मतलब इतना सारा दिखाना नहीं है, तो क्या करना है, तो ये 3 स्टेप्स करने ही नहीं है, ठीक है, ये लास्ट के 3 स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे कराए ये करने ही नहीं है, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, ये तो बस बोर्ड के लिए था, बोर्ड में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसको पूरा दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ना लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, 1 + 2/x, वो था प्रॉपर मेथड, लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, देखो क्या शॉर्ट, बताइए, लिमिट सबको अलग अलग देना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ये पता ही है, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, एडिशन में भी अलग सब्ट्रैक्शन में भी अलग, सबको दिया अलग, इसका लिमिट ये कॉन्स्टेंट है तो 1 ही आएगा, इसको जब लिमिट देंगे 2 कॉन्स्टेंट है बाहर तो 1/x का 0 आ जाएगा, सो इट विल बी 1 + 2 × 0, ठीक। अच्छा, इसका लिमिट अलग दिया तो 3 आ जाएगा, इसको भी 2 बाहर निकलेगा, 1/x का लिमिट 0 होता है, सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज 1/3, सिंपल, आंसर क्या है 1/3। अच्छा, एक चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² - 2x + 3 5x² + 2x - 4, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। तो क्या बताया था मैंने, अगर आप इन्फिनिटी सबस्टिट्यूट भी करेंगे ना यहाँ, तो इन्फिनिटी -2 × इन्फिनिटी का स्क्वायर, बड़ा नंबर ये भी बड़ा है, तो ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है नीचे भी इन्फिनिटी लार्जेस्ट, ठीक है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली क्या, दिस इज ऑल्सो विच फॉर्म, ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो यानी जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, लिमिट अप टू इन्फिनिटी हो, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर किसके लिए है, लिमिट एट इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, हाईएस्ट डिग्री कॉमन निकालना है। तो ध्यान से देखो, हाईएस्ट डिग्री अगर कॉमन निकालेंगे, कॉमन आपको आना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ x², तो x² कॉमन निकालेंगे, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहां x² नहीं था यहां x था, तो 1x डिवाइड होगा, है ना, जो पेंडिंग है, जो यहां मिसिंग है वो डिवाइड कर लिया, 1x होना चाहिए था और तो डिवाइड, यहां पे x² होना चाहिए था, नहीं ना है, तो इसको डिवाइड किया क्योंकि हमने कॉमन निकाला था x²। नीचे भी क्या कॉमन आएगा, नीचे भी x² कॉमन आएगा, ठीक है, फिर क्या रहा, फिर रहा 5 प्लस, यहां पे क्या रहा, यहां x² होना चाहिए लेकिन एक ही x है, तो 1x डिवाइड, 4 के पास x² था नहीं तो इसको x² डिवाइड। अगर आपको कंफ्यूजन है आप वापस मल्टीप्लाई कर लो, x² × 1 x² आएगा, x² इसको मल्टीप्लाई करो, 1x कैंसिल 2x आ जाएगा, x² यहां मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये x² और ये x² कैंसिल होगा। अब क्या करना है इसके बाद, डायरेक्ट स्टेप, क्या, हर एक को अलग अलग लिमिट देना है, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग दिया, और न्यूमरेटर में सबको अलग अलग देंगे, डिनोमिनेटर में सबको अलग अलग देंगे। जब 1 को देंगे तो 1 ही रहेगा, कांस्टेंट है, माइनस 2 लिमिट से बाहर, 1/x का लिमिट क्या आएगा 0, तो इट इज 2 × 0, 3 और 1/x² का भी लिमिट आपने देखा है वो भी 0 बनता है ना, जब नीचे डिनोमिनेटर में x होगा और x टेंड्स टू इन्फिनिटी इट विल बी ऑलवेज 0, तो यहां 5 रहेगा, 2 बाहर, 1/x का लिमिट 0, 4 1/x² का भी लिमिट 0, तो क्या आया आंसर, देखो 1 ये 0 तो ऊपर रहा 1, नीचे 5 + 0 + 0, तो इट इज 5, 1/5 निकला आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट इज 2x² - 3x + 1 होल डिवाइडेड बाई 3x² + 2x + 5। वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर बताओ क्या आता है।
हाईएस्ट पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर वो कॉमन ऊपर निकालेंगे, क्या रहेगा 2 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। नीचे भी हाईएस्ट एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां रह जाएगा 3 प्लस इसको एक x डिवाइड होगा 2/x, इसको x स्क्वायर डिवाइड होगा 5/x स्क्वायर, और क्या है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये x स्क्वायर कैंसिल। तो देखिए ध्यान से, सबको लिमिट फिर अलग अलग देना है ना नेक्स्ट स्टेप में। इसको दिया अलग तो 2 रहेगा, ये आ जाएगा ना 3/इन्फिनिटी, वो 0 होता है। ये भी क्या बन जाएगा 0, है ना। जब डिनोमिनेटर में जैसे ही x देखोगे उसका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 आता है। यहां 3 रहेगा, ये भी 0 बन गया और ये भी 0। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 2/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगेन लिमिट एट इन्फिनिटी है, ठीक है। ऊपर है लीनियर फंक्शन, नीचे है क्वाड्रेटिक। -3x + 1/3x स्क्वायर + 2x + 5। हमारे पास रूल क्या है कि लिमिट एट इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते हैं, कि हम क्या करते हैं ऊपर भी लार्जेस्ट डिग्री बाहर निकालते हैं, नीचे भी लार्जेस्ट डिग्री बाहर निकालते हैं, ठीक है। मत सोचो फॉर्म अब इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ही आएगा, लेकिन अब देखो कैसे कर लेते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऊपर x है ना, x स्क्वायर नहीं है x है, तो यहां रहेगा -3 और यहां क्या आ जाएगा 1/x। नीचे लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर है, हाँ जी। उसमें क्या रहेगा यहाँ 3 और यहां पे रह जाएगा 2/x और यहां पे रह जाएगा 5/x स्क्वायर, ठीक है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। कुछ कैंसिल होगा, हाँ जी। क्या कैंसिल होगा? x और एक ही x कैंसिल हो रहा है, यानी एक x वहीं पे रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, उस x को अलग लिमिट देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना वो 1/x, उसको अलग लिमिट दिया, और जो ये बाकी बचा इनको अलग लिमिट देते हैं। दे सकते हैं ना लिमिट अलग, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों। मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन, मैंने 1/x को अलग लिमिट दिया और इन सबको अलग लिमिट दे रहा हूं ऐसे। दिस इज -3 + 1/x बाई 3 + 2/x + 5/x स्क्वायर। अब देखिए जब मैं इसको अलग लिमिट दे रहा हूं, ये तो 0 बन जाएगा, 1/x है, ये भी क्या बन जाएगा 0, ये भी क्या बन जाएगा 0, है कि नहीं। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या -3/3 है ना। -3 + 0 3 + 0, यानी इसको आप लिख सकते हैं दिस इज -3/3। बाकी सब चीजें 0 बन रही है, लेकिन इसका क्या, ये लिमिट किसके बराबर, ये तो 0 के बराबर रहा। सो 0 × -2/3, 3/3 इज 0। इससे पहले कोई नंबर आता था ना आंसर, लेकिन अब क्या आंसर आ रहा है, अब आया 0। तो इसका मतलब ध्यान से देखना, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। जब नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा होगी न्यूमरेटर से, जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा 0। सॉल्व करना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट बन गया। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप पूरा करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए जब आप देखेंगे डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा न्यूमरेटर से, द आंसर इज 0। ठीक है, ये मैं लिखवाता हूं आगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 7x प्लस 12। खुद ही करके दो ये क्वेश्चन। हाईएस्ट पावर जो ऊपर है वेरिएबल का वो बाहर निकालिए, नीचे भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का वो बाहर निकालिए। फिर उसके बाद देखिए कैंसिल क्या हो रहा है और बाकी जो बचा उसको लिमिट दे दीजिए। अगर सारा कैंसिल हुआ तो आपको कोई कांस्टेंट आंसर आएगा, अगर सारा कैंसिल नहीं हुआ फिर उसको अलग लिमिट दे दो, वो देखो क्या आता है। तो कुछ ऐसे आ जाएगा, हाईएस्ट पावर ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, इट विल बी 2 माइनस ये क्या रहेगा 3/x, ये क्या बन जाएगा 1/x स्क्वायर। हाँ जी, यहां पे हाईएस्ट पावर x तो 7, इसको क्या डिवाइड होगा 12/x स्क्वायर, नहीं एक ही एक बाहर निकाला ना तो वो x इसको डिवाइड हो जाएगा। अब वापस चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो एक x कैंसिल, सारा कैंसिल नहीं हुआ, एक x कैंसिल हुआ तो एक x रह गया ना, उसको अलग लिमिट दे दो। और जो ये सारा चीज है इसको हम अलग लिमिट देंगे, तो इट विल बी 2 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर
होल डिवाइड बाई इट विल बी 7 प्लस 12/x। तो देखिए क्या होता है, जहां जहां डिनोमिनेटर में x वो क्या बन जाएगी, वो टर्म 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, क्या रहा 2/7। लेकिन जब इसको अलग लिमिट देंगे, इसको अलग लिमिट देंगे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x क्या बन जाएगा, वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा। और इन्फिनिटी बनना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी रेज पावर इन्फिनिटी हमने देखा था, सो इट विल बी 2/7। इन्फिनिटी रेज पावर 0 था इनडिटरमिनेट फॉर्म, सो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। लार्जेस्ट नंबर को कुछ मल्टीप्लाई करो, इट विल बी ऑलवेज इन्फिनिटी। इससे क्या पता चलता है, इससे एक शॉर्टकट पता चलता है, क्या, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हुई डिनोमिनेटर से, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन आंसर इज इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी न्यूमरेटर से, तो आंसर इज 0। लेकिन जब डिग्री सेम थी ना, तब क्या आंसर आया था, मैं बता दूं तब शॉर्टकट उसके लिए भी। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए जिनमें डिग्री सेम थी, न्यूमरेटर में भी डिग्री सेम, डिनोमिनेटर में भी डिग्री सेम, मैं बताता हूं क्या आएगा उसका आंसर। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ये देखा था, इट वॉज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आई थिंक इट वॉज x प्लस 1/3x प्लस 2, कुछ ऐसा ही था। डिग्री क्या है, डिग्री है सेम। जब डिग्री सेम तो देखिए आंसर क्या आता है, लिसन, जब डिग्री सेम आंसर आएगा कोफिशिएंट ऑफ x, न्यूमरेटर में कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर जो है ना वेरिएबल का, उसका कोफिशिएंट, और यहां पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल दोनों का सेम होगा ना, उसका कोफिशिएंट, उन्हीं का रेशियो, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, 1/3। एक और देखा था हमने, इन द फॉर्म ऑफ नोट आप लिख सकते हैं, एक और देखा था क्या, दैट वाज x², ऐसे था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या था, x² - 2/3x² प्लस x - 1। इसका आंसर क्या होगा, डिग्री सेम है ना, जब डिग्री सेम तो आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट्स का रेशियो, किन के कोफिशिएंट्स का, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, तो 1/3, इसका भी आंसर 1/3। इसी तरह और एक देखा था, शॉर्टकट बन गया ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक और क्वेश्चन था 2x² - 3x + 1, 2x² - 3x + 1 डिवाइड बाई 2x² - 3x + 1 डिवाइड बाई 3x² + 2x + 5, 3x² + 2x + 5। तो देखिए क्या डिग्री सेम है दोनों की, जब डिग्री सेम, जब डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम, आंसर क्या आएगा, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट क्या है, 2/3। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि लिमिट एट इन्फिनिटी में जब ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो क्या करना है, अगर डिग्री सेम तो आंसर आएगा रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर्ड वेरिएबल। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा तो आंसर 0, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा तो आंसर इन्फिनिटी। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव्स में कभी इन्फिनिटी नहीं दिया होता, वहां पर लिखा होता डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप लिख सकते हैं डज नॉट, या नन ऑफ दिस लिखा होता है। तो ये तीन चीजें जो हमने यहां पे सीखी लिमिटेड इन्फिनिटी में, वो हम इन द फॉर्म ऑफ ए नोट लिखेंगे। जो तीन चीजें हमने यहां पे सीखी, क्या तीन चीजें हमने यहां पे सीखी, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इक्वल डिग्री बाई इक्वल डिग्री, राइट, ऊपर भी डिग्री पॉलिनोमियल की सेम, इक्वल डिग्री बाई इक्वल डिग्री, इक्वल डिग्री के लिए क्या होगा आंसर, इक्वल डिग्री बाई इक्वल डिग्री के लिए आंसर क्या होगा, यानी रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल दो नहीं है, इक्वल डिग्री, डिग्री का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल, डिग्री मींस पॉलिनोमियल, डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की डिफाइन होती है। सो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स, किसका कोफिशिएंट, ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल, हाईएस्ट पावर्ड वेरिएबल। अच्छा, लेकिन ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा, लार्जर डिग्री डिनोमिनेटर में होगी, ऊपर क्या होगी, स्मॉलर डिग्री, स्मॉलर बाय डिग्री बाय लार्जर डिग्री, देन आंसर इज 0। जब डिनोमिनेटर में ज्यादा डिग्री होगी तो आंसर 0 होगा। लेकिन अगर होगा क्या, अगर न्यूमरेटर में लार्जर डिग्री हुई, ऊपर लार्जर डिग्री नीचे स्मॉलर डिग्री, तो आंसर क्या आएगा, इनफिनिटी, तब आंसर इनफिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने दिया फिर से लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। हाँ अब ये फैक्टर्स में है, अब डिग्री कैसे चेक करें? मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ करना तो मल्टीप्लाई है। मुझे बताओ हाईएस्ट डिग्री कहां पे आएगी? जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हाईएस्ट आएगी ना, बिकॉज 2x इंटू 3x कितना होगा? 6x स्क्वायर, है कि नहीं? 2x इंटू 3x क्या होगा? 6x स्क्वायर। बाकी अगर इसको मल्टीप्लाई किया वो मत आएगी हाईएस्ट, वो तो 4 टू 8x आएगा और ये आएगा -3x। हाईएस्ट आता है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा हाईएस्ट डिग्री? 6x स्क्वायर। और यहां पे मल्टीप्लाई करके क्या आती है हाईएस्ट डिग्री? x स्क्वायर, वो भी 7x स्क्वायर। यानी डिग्री सेम है ना, जब डिग्री सेम तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। बताइए हाईएस्ट पावर जो यहां वेरिएबल का आएगा वो आएगा x स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 6। नीचे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर्ड वेरिएबल कौन सा है? 7x स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 7। 6/7 विल बी द आंसर। एक ही लाइन में एक ही क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऐसे ही करना है। अच्छा यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। यहां मैंने लिखा है एक फंक्शन रेज पावर अनदर फंक्शन। अभी आपने एक रूल पढ़ा था, फंक्शन रेज पावर फंक्शन के लिए हम इस फंक्शन को अलग लिमिट अप्लाई करते हैं और इस फंक्शन को अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, है कि नहीं? तो मुझे बताओ जब इसको अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, लिमिटेड इन्फिनिटी है, लिमिटेड इन्फिनिटी है और डिग्री सेम है, तो क्या आएगा? इसके लिए लिमिट क्या आएगा? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट विच इज 2/3। जब हमने इसको अलग लिमिट अप्लाई किया, इसको जब अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए हमें लिमिटेड इन्फिनिटी में फॉर्म चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट डायरेक्टली मैंने इसको अलग लिमिट अप्लाई किया। इसको जरा अलग लिमिट अप्लाई कीजिए, एक्सपोनेंट को करना है ना अलग लिमिट अप्लाई। जब इसको लिमिटेड इन्फिनिटी देंगे, डिग्री इसकी भी सेम, तो रेशियो क्या आएगा? 4/3। देखिए दो एक जैसे क्वेश्चंस मैंने रखे। लिमिटेड इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1/7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 रेज पावर 1/x। जब हम बेस को अलग देंगे, लिमिट पावर को अलग है ना, फंक्शन रेज पावर फंक्शन बनता है, इसको अलग लिमिट दीजिए, उसको अलग लिमिट दीजिए। जब इसको अलग लिमिट देंगे हम क्या देखेंगे? डिग्री सेम, तो आंसर क्या आएगा? 1/7। तो यानी बेस का लिमिट 1/7 देता है। जब न्यूमरेटर ना पावर को जब अलग लिमिट देंगे, ये क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x क्या होता है? 0। So it will be 1/7 raised power 0. So it is equal to 1. सेम ये भी यही है, इसका भी बेस क्या बन जाएगा? 1/7, लेकिन मैंने पावर थोड़ा डिफरेंट रखा, 4x प्लस 3। बताइए जब हम 4x प्लस 3 को लिमिट अप्लाई करेंगे, इसके नीचे डिग्री क्या है? 0, ऊपर क्या डिग्री? 1, हाईएस्ट डिग्री है ना ऊपर। अगर 4x प्लस 3 बाई कुछ देखेंगे, या अगर आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे आएगा ना 4 इन्फिनिटी प्लस 3। 4 इंटू इन्फिनिटी क्या बताया मैंने? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कोई चीज ऐड करो, डेट्स अगेन इन्फिनिटी। या अगर आप देखेंगे इसका डिग्री डिनोमिनेटर का 0, कुछ है ही नहीं, एक 1 है तो उसकी डिग्री 0, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा तो इन्फिनिटी आएगा ना, तो इसका इन्फिनिटी। बट व्हाट इज 1/7 रेज़ पावर इन्फिनिटी? ये देखना है आपको क्या आएगा। मुझे बताओ 1/7 है कितना? 1/7 कितना होता है? इट इज एक्चुअली देखो, इट इज 1/7 इज एक्चुअली 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0 पॉइंट कितना आएगा ये? 7 0.1, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? 0.14 सो ऑन, ऐसा ही कुछ आएगा, उसका पावर इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ ये नंबर क्या है? ये 1 से छोटा है ना, ये पॉइंट्स में ना। मुझे बताओ पॉइंट अगर 0.14 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 0 है ना 00 समथिंग, उसका क्यूब करो 0.00, उसका रेज पर 10 करो 0.0000, इन्फिनिटी पावर करो वो और 0.0000 बनेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली इट इज 0। ये याद रखना, जब कोई नंबर 1 से छोटा होगा उसका पावर लार्जेस्ट है, इन्फिनिटी है, दैट्स इक्वल टू 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीजें तो आपने देखी होगी सीक्वेंस एंड सीरीज में, है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन में। इट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बनता है और यहां पे सम क्या है? अप टू इन्फिनिटी। फिर हो गया ना ऊपर एक सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, अगर n इन्फिनिटी हुआ तो हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, वो लार्जेस्ट होगा इनफाइनाइट, नीचे भी है ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। सो दिस इज एक्चुअली विच फॉर्म? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। यानी हम फिर क्या करते हैं, एक हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल जो है वो कॉमन निकालते हैं, लेकिन पहले जरा इसको कुछ फॉर्मूला बन जाएगी, बिकॉज इट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। उसकी फॉर्मूला क्या होती है? उसकी फॉर्मूला होती है, पता होना चाहिए आपको, 1 to 1 + 2 + 3 so on up to n।
होता है n इंटू, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, है कि नहीं, और नीचे अपना n स्क्वायर, नीचे अपना n स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा यहां, चलिए अगर कैंसिल नहीं करते हैं, लेट इट बी, 2 जो है एक कांस्टेंट है, इसको जरा लिमिट से बाहर निकालते हैं, ये आएगा ना 1/2, ठीक है, और यहां क्या रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जरा n से इसको मल्टीप्लाई करो, इट इज n स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर। ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, डिग्री सेम है दोनों की, है ना, ये x में नहीं है, ये किस में है, n में है, डिग्री सेम है ना। जब डिग्री सेम होती है तो आंसर क्या आता है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। अगर पूरा दिखाना हो, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया, पूरा दिखाना हो, क्या करेंगे आप, n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, वो कैंसिल होगा, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। यहां तो लेकिन आपको शॉर्टकट पता है, क्या शॉर्टकट है, अगर डिग्री सेम है तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स, बताइए इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, 1/1, सो आंसर इज 1/2 इंटू 1/1 विच इज 1/2, तो इसका आंसर 1/2 आया। चलिए अब ये देखते हैं, ये भी है ना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसकी भी फॉर्मूला होती है कि नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की फॉर्मूला क्या होती है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर किसके बराबर, वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, राइट, याद है, डिवाइड बाई 6, और नीचे क्या डिवाइड करना है, n क्यूब। बताइए कुछ कैंसिल होगा, फिर से क्या कैंसिल होगा, n और क्यूब में यहां स्क्वायर रहेगा, एक n कैंसिल होगा, हमें स्क्वायर रहेगा, 6 को लिमिट से बाहर निकालो, इट विल बी 1/6, और यहां क्या रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहां पे रहेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, नीचे क्या रहेगा, n स्क्वायर। अब बताइए जरा, ऊपर की डिग्री बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद डिग्री क्या होगी, 2n स्क्वायर, है ना, n इंटू 2n, सीधे मल्टीप्लाई करो, इन्हीं दो को, बाकी किसी को नहीं मल्टीप्लाई करना है, इन्हीं दो को, n इंटू 2n, 2n स्क्वायर, नीचे भी n स्क्वायर, डिग्री सेम, तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, ऊपर वाले का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2n स्क्वायर 2 है, और नीचे 1, तो 2 आएगा ना, सो इट विल बी 1/6 इंटू 2, सो कितना होगा आंसर, 1/3। इसका आंसर क्या आया, 1/3, इसका आंसर क्या आया, 1/2। अच्छा अब ये है 1 क्यूब 2 क्यूब सो ऑन n क्यूब, ये भी तो फॉर्मूला है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, किसके बराबर होता है ये होता है बराबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, n रेज़ पावर 4, लिमिट क्या रहेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलिए जल्दी से ऐसे ही मैं बताता हूं आंसर, मुझे बताइए इसको सॉल्व करके क्या आता है, ऐसे ही, ऐसे देखो क्या आता है आंसर। देखिए ऊपर क्या है, डिग्री, ये आएगा ना n इंटू n, ये आएगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 1, उसका और स्क्वायर, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला से n स्क्वायर का जब स्क्वायर मिलेगा n रेज़ पावर 4, ऊपर भी n रेज़ पावर 4 वाला पावर, नीचे भी n रेज़ पावर 4 वाला पावर, डिग्री सेम, कोफिशिएंट 1 आएगा, है ना, इसका भी 1 कोफिशिएंट, इसका भी 1 कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 1, और 2 जो है 2 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, वो 4 आएगा, यानी वी गेट आंसर एज 1/4। ये कर लेना पूरा। जरा आप ध्यान से देखो, इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटी है, ध्यान से देखिए। ये पहला क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n, नीचे n का स्क्वायर, ऊपर सबका पावर क्या है 1, 2 रेज़ पावर 1, 3 रेज़ पावर 1, n रेज़ पावर 1, नीचे एक पावर ज्यादा, तो आंसर पता क्या आता है, 1 बाई ये पावर 1/2। देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, यानी सबका पावर क्या है स्क्वायर, लेकिन नीचे पावर क्या है 3, यानी एक इससे ज्यादा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1/3, है ना, ये वाला नीचे वाला पावर 1 बाई नीचे वाला पावर। देखिए यहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब सोन n क्यूब, नीचे क्या पावर n रेज़ पावर 4, इसका मतलब ऊपर तो क्यूब नीचे 4, यानी नीचे वाला इससे एक पावर ज्यादा, तो आंसर आता है 1/4 जो नीचे पावर था। यानी इससे हम एक जनरल निकाल सकते हैं, जो एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था, AIEEE में। क्या क्वेश्चन था, ऐसा एक क्वेश्चन था, वी कैन मेक ए जनरल नोट हियर कि अगर हमारे पास ऐसे होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इफ इट इज 1 रेज़ पावर p प्लस 2 रेज़ पावर p प्लस सो ऑन n रेज़ पावर p, नीचे है n रेज़ पावर p प्लस 1। करना तो ऐसे सॉल्व, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला नहीं ना पता सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, बट ये इन्हीं से डिराइव हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अगर नीचे ऊपर स्क्वायर स्क्वायर नीचे क्यूब तो 1/3, ऊपर क्यूब क्यूब नीचे 4 तो 1/4, ऊपर p नीचे p प्लस 1, तो आंसर आएगा 1/p प्लस 1। इन द फॉर्म ऑफ नोट आप लिख सकते हैं।